नमस्कार. लेखनी शास्त्री तथा न्यूज लोकनायक न्यूजमध्ये आपण सर्वांचे स्वागत आहे. आपण आलेलो आहे सध्या जळगाव जिल्ह्यातील सावदा येथील युनावेद क्लिनिक येथील आमचे चांगले परम मित्र आहेत डॉक्टर अबुदर शेठ यांची भेट घ्यायला आपण या ठिकाणी आलेलो आहे. आणि ॲलोपॅथी म्हणजे काय, होमिओपॅथी म्हणजे काय आणि युनानी औषध म्हणजे काय याचं थोडंसं स्पष्टीकरण आपण यांच्याकडून जाणून घेऊया. तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले आप मुझे ये तीनों का विश्लेषण बताइए कि एलोपैथी, यूनानी और होम्योपैथी, जो हमारे दर्शकों को, बहुत से लोगों को भी पता नहीं है कि ये दवाइयों में फर्क क्या होता है. एक ऐसी पैथी है कि जिसके अंदर हर्बल मेडिसिन के जरिए इलाज किया जाता है. यूनानी के अंदर 3 तरीके से जो है इलाज किया जाता है. अक्सर लोग कहते हैं कि यूनानी जो है ये बहुत देर से इलाज करती है, या बहुत सारे लोगों का ये मानना होता है कि यूनानी का जो ट्रीटमेंट है, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है, बहुत देर से होता है, यानी धीरे धीरे होता है. और एलोपैथ का मानना ये है कि बहुत सडनली यानी स्पीडली जो है वो वर्क करती है. तो यही सारी चीज़ों को हम जानेंगे. सबसे पहले तो इलाज जो होता है इसके अंदर 3 चीज़ें सबसे अहमियत रखती है कि पेशेंट को इलाज दिया जा रहा है वो टाइम पर लेना, जिसको इलाज विद दवा कहते हैं, यानी उसमें जो है मेडिसिन के जरिए इलाज होता है. यूनानी का फिर दूसरा जो इलाज है वो है इलाज विद तदबीर, जिसको रेजिमेंटल थेरेपी कहते हैं, जिसके अंदर जो है लीच थेरेपी है, वेनिसेक्शन है, हिजामा है, यानी कपिंग, जिसको कपिंग थेरेपी के जरिए इलाज है, जो कि आप की सुन्नत भी रही है, इसके जरिए भी इलाज किया जाता है. तीसरा आता है इलाज विद दवा, इलाज बिल गिज़ा. इसके अंदर क्या होता है कि बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम हो रही है कौन सी चीज़ें खाने की वजह से. जिस तरीके से बहुत सारे लोग इस तरीके से हैं कि उनको हार्ट का प्रॉब्लम होता है, लेकिन वो खून पतला होने की दवाइयाँ खाते हैं, लेकिन दवाइयों के साथ साथ जो है जब तक कि वो चिकन हो गया, आलू हो गया और इस तरीके की खून गाढ़ा करने वाली चीज़ें, उनसे जब तक के परहेज नहीं करेंगे उस वक्त तक के उनको जो है इलाज कंपल्सरी नहीं होगा और उनका ट्रीटमेंट मुकम्मल नहीं होगा. तो ये चीज़ को जो है जानना ज़रूरी है. तो ये तीनों चीज़ों के बेसिस के ऊपर यूनानी इलाज किया जाता है, और यूनावेद के अंदर जो है इन्हीं बेसिस के ऊपर इलाज किया जाता है. एलोपैथ का रिजल्ट हमको कहाँ मिलता है, जहाँ पर हमको सर्दी हुई, खांसी हुई, बुखार हुआ, इन सब डिसीज के ऊपर हमारे को जो है एलोपैथ का बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं. लेकिन अगर कोई ऐसा पेशेंट है कि जिसके जो है बहुत जख्म हो चुका है, गहरा जख्म हो चुका है, या फिर कोई पैरालिसिस का पेशेंट है, या फिर इसी तरीके से जो है किडनी फेल्यूर के पेशेंट है, लीवर फेल्यूर के पेशेंट है, जिनका जो है SGPT SGOT बढ़ जा रहा है, या पूरी बॉडी में स्वेलिंग आ रही है, तो इन सब डिसीज के अंदर जो है यूनावेद ट्रीटमेंट यानी यूनानी और आयुर्वेद ट्रीटमेंट बहुत अच्छे रिजल्ट देता है. ज्यादातर नुकसान जो है देखा अगर जाए तो ज्यादातर एलोपैथ मेडिसिन जो लोग लेते हैं, अक्सर हमने देखा है कि एलोपैथ मेडिसिन लेने वाले, मेरे पास में CKD के पेशेंट भी आते हैं जिनको क्रोनिक किडनी डिसीज कहते हैं, उसके अंदर किडनी फेलियर होने के बहुत ज्यादा चांसेस हो जाते हैं. और हमने ये भी देखा है कि एलोपैथिक मेडिसिन लेने के बाद में पेशेंट जो है वो स्टेबल कंडीशन में नहीं हो पाता है. ज्यादातर उसको लगता है कि मुझे आराम है, लेकिन बॉडी के अंदर जो है बहुत सारी चेंजेस उसके होते रहते हैं. लेकिन यूनानी मेडिसिन लेने के बाद जो है पेशेंट अपने आप को फिट महसूस करता है, और आयुर्वेद मेडिसिन लेने के बाद में तो ये जो है इससे साइड इफेक्ट होते हैं, लेकिन उतने सीवियर नहीं होते जितने एलोपैथ मेडिसिन से होते हैं. अच्छा, इसमें यूनानी और होम्योपैथी में इसमें थोड़ा सा डिफरेंस क्या है? यूनानी जो है ये हर्बल मेडिसिन से इलाज है. अच्छा, यानी इसमें पूरी मेडिसिन जितनी भी रहेगी, जितनी ये नैसर्गिक तरीके से जो कुदरती तरीके, जड़ी बूटी वगैरह सब. और होम्योपैथी ये है कि वो इलेक्ट्रो होम्योपैथी है कि उसके अंदर एक्सट्रैक्ट के जरिए, जो एक्सट्रैक्ट होता है उसके जरिए उसमें मेडिसिन वगैरह ली जाती है, और वो बारीक बारीक गोलियाँ होती है. लेकिन यूनावेद की जो मेडिसिन है ये एक तो माजून फॉर्म में होगी, या फिर हमारे सिरप जो शरबत होते हैं उस फॉर्म में होगी. और पहले ये होता था कि शुगर फ्री मेडिसिन नहीं बनाई जाती थी, जो भी माजून होते थे ये शुगर फ्री नहीं होते थे. लेकिन अभी जिस तरीके से रिसर्च आगे बढ़ी है, तो यूनावेद ने इस तरीके पे रिसर्च किया है कि अभी जो मेडिसिन यूनानी की आ रही है वो शुगर फ्री भी है, कि ताकि शुगर के पेशेंट को भी हम दे सकते हैं. ये तो बहुत. और पहले ये था कि ये लोगों की सोच थी कि काढ़े दिए जाएंगे, तो आज भी काढ़े दिए जाते हैं, लेकिन उतने नहीं दिए जाते जितने पहले दिए जाते थे. ये आप की एक सुन्नत में मेरा मानना ये है कि ये जो पैथी है आप की सुन्नत है. जिस तरीके से अल्लाह तबारक ताला ने कुरान में 2 आयतें फरमाई. सबसे पहली आयत है, सबसे पहले हम ये 2 आयतों का खुलासा जानते हैं. जब अल्लाह कुरान में कह रहा है कि वइज़ा मरीज़ तुफ़ा व यशफीन, कि जब मैं बीमार पड़ता हूँ तो शिफा वही अल्लाह देता है. तो वो अल्लाह के हाथ में शिफा है.
शिफा के देने वाले अल्लाह की जात है। लेकिन दूसरी जो आयत है जो कि कब्र की मिट्टी पर पड़ी जाती है, तो मेरे यानी हम जो कब्र पर मिट्टी डाल रहे हैं तो उसमें यह है कि हमें इसी मिट्टी से पैदा किया गया, इसी मिट्टी में जाना है और दोबारा इसी मिट्टी से उठाया जाना है। तो ये जो नजरिया है यूनानी का, इनका हमारा मानना यह है कि जब अल्लाह कुरान में कह रहा है कि इसी मिट्टी से पैदा किए गए, इसी मिट्टी में जाना है और इसी मिट्टी से उठाया जाना है, तो क्यों ना हम हमारे इलाज को भी जो है इसी मिट्टी से जो है तजवीज़ दें। क्योंकि इसी मिट्टी से यूनानी के हर्बल जितनी मेडिसिन है वो जो बनती है वो इसी मिट्टी से निकलने वाले पौधे, इसी मिट्टी से निकलने वाली जो मादनियात है उससे, और इसी मिट्टी के ऊपर जो हैवानात है उनके जरिए जो है ये मेडिसिन बनती है।